दिल्ली से पटना की यात्रा थी और पहली बार मैं अकेले जा रहा था। लेकिन इन वक्त पर मम्मी ने कहा, तेरी चाची भी उसी रूट से जा रही हैं, उनके साथ चला जा। ट्रेन का सफ़र लंबा है, अकेलापन काटे नहीं कटेगा। मैंने मन में सोचा, चलो अच्छा है। चाची का साथ मुझे हमेशा अच्छा लगता था। वो 33 साल की थी, लेकिन उनकी मुस्कान और अंदाज उन्हें कहीं ज्यादा जवान और खूबसूरत बनाते थे। उनमें एक गरिमा थी, एक गर्मजोशी और एक अलहदा सी नज़ाकत। हमने राजधानी एक्सप्रेस के 2 निचले बर्थ ले रखे थे। ट्रेन शाम 7 बजे स्टेशन से चली और चाची ने अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकाला। चलो पहले खाना खा लो, फिर आराम से बैठेंगे, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा। रात करीब 9 बजे होगी जब हम खाने के बाद चुपचाप बैठे थे। बाहर अंधेरा घना हो चुका था। ट्रेन की खिड़की से सिर्फ चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। चाची ने पल्लू सरकाकर अपने बाल खोल दिए। उनका चेहरा उस चांदनी में और भी निखर गया। मैं उन्हें एकटक देखने लगा। उन्होंने मेरी नज़रें भांप ली और हल्के से मुस्कराई। क्या देख रहे हो बेटा? मैं झेप गया। कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही, उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा। बेटा, अब तू छोटा नहीं रहा, बहुत बदल गया है, मर्द बन गया है। उनके शब्दों में एक गूढ़ भाव था जिसे मैं तब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था। ट्रेन की धीमी रफ्तार और भीतर की गर्माहट कुछ ऐसा कर रही थी कि मैं हर पल उनके करीब खींचता जा रहा था। चाची ने कंबल निकाला और कहा, ठंड हो रही है, चाहो तो दोनों एक ही कंबल में आ सकते हैं। मैं थोड़ा हिचका, पर फिर हामी भर दी। हम दोनों एक ही कंबल के नीचे थे। मेरी सांसें तेज चलने लगीं। चाची ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, मैं समझ सकती हूँ क्या चल रहा है तेरे दिल में। मैं कुछ बोल नहीं पाया। चाची अब बिल्कुल पास थीं। उनके चेहरे से खुशबू आ रही थी और उनके होठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने धीरे से मेरा गाल सहलाया और कहा, कभी कभी रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती हैं और जो महसूस होता है वही सच होता है। अब मेरा हाथ उनके हाथ में था। उन्होंने धीरे से मेरे कान के पास आकर कहा, अगर ये गलत है तो चलो इस गलती को पूरी तरह निभा लेते हैं। उनके लफ्ज़, उनकी गर्माहट और वो रात्रि की नमी ने मुझे खुद पर काबू खोने दिया। मैंने धीरे से उनके होठों को छुआ। वो न रुकी, न कुछ कहा, बस आंखें बंद कर ली और खुद को मेरे करीब कर लिया। उस रात हर लम्हा जैसे थम गया था। ट्रेन की रफ्तार अब हमारी धड़कनों के साथ चल रही थी। चाची की बाहों में मुझे वो सुकून मिला जो शायद उम्र भर कोई नहीं दे सकता। हमने बिना किसी शब्द के, सिर्फ एहसासों में खुद को एक दूसरे में समर्पित कर दिया। रात के किसी पहर चाची ने मेरे सीने पर सिर रखते हुए कहा, जो हुआ वो दिल से था और मुझे अफसोस नहीं है। मैंने बस इतना कहा, मुझे भी नहीं। सुबह जब स्टेशन पर पहुंचने का ऐलान हुआ, हम दोनों एक दूसरे को देख मुस्कराए। कोई वादा नहीं किया, कोई गलतफहमी नहीं रखी। सिर्फ एक बात साफ थी, वो रात सिर्फ हमारी थी और वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। Thanks for watching. Please like and subscribe this channel for more watching.